आपके लिए चाय कॉफी कुछ ले आऊं? गुड मॉर्निंग संजना। एक बात कहूं, बुरा मत मानना। जब हस्बैंड वाइफ एक कमरे में आपस में बात कर रहे हो ना, तो मेहमान को हमेशा नॉक करके आना चाहिए। Did you see that? तुमने देखा वो मुझसे क्या कह के गई? और तुम चुपचाप खड़े रहे सौम्य, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? Come on संजना, अभी सुबह सुबह। हर पति चाहता है कि वो अपनी पत्नी की आंखों में अपने लिए गर्व देखे। उसकी वो सारी इच्छाएं जो उसका पति ना पूरा कर पाए, उसके मायके से पूरी। तो दानिमा, आप ही बताइए कि पति पत्नी के रिश्ते में संतुलन कैसे रहेगा? भाई साहब, मैं जानती हूँ कि परेशानी की वजह से आप रात भर सोए नहीं होंगे। सोई तो आप भी नहीं होंगी सुरेखा जी, चिंता के मारे। और नींद आए भी कैसे जब हमें पता हो कि हमारे बच्चे परेशान हैं। ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अगर बच्चे दुखी हों या अपनी नासमझी की वजह से किसी को भी दुखी कर रहे हों, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। दिन का चैन, रातों की नींद सब उड़ जाता है। भाई साहब, मेरे ख्याल में हम लोगों को बहुत समझदारी से काम लेना होगा। खुशी से बहुत प्यार से बात करनी होगी ताकि उसे बुरा भी ना लगे। और बाप का दिल बस यही तो गलती कर जाता है सुरेखा जी। बच्चों को सजा देते वक्त मन सहमा सा रहता है कि उन्हें कहीं दुख न पहुंचे, उन्हें कुछ दर्द न हो। हमारे गुस्से में लाड़ और प्यार की जो मिलावट होती है ना, बच्चों को सही वक्त पर सही रास्ता नहीं दिखाती है। सुरेखा जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें कहीं न कहीं मैं अपने आप को दोषी मान रहा हूं। आप तो जानती हैं, ये खुशी बचपन से जिद्दी थी, मगरूर थी। शीना और नेहा उसे वो संस्कार नहीं दे पाए जो परी को आपने दिए। लेकिन इसमें मैं खुशी को दोषी नहीं मान रहा हूं। बच्चे तो वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। कच्ची मिट्टी से होते हैं, जैसे ढाल लो वैसे ढल जाते हैं। और कभी बच्चे गलती करें और उन्हें टोका ना जाए या उनसे सख्ती से ना बरता जाए तो बाद में पछताना पड़ता है। शायद मुझे हमेशा ऐसा ही लगता रहा कि खुशी बिना बाप की बच्ची है, इसलिए बाप के हिस्से का भी लाड़ दुलार में उसे दूं। लेकिन इसका नतीजा अच्छा नहीं रहा। सुरेखा जी, रोहित का यूं कराना अच्छी बात नहीं। पति पत्नी के बीच पड़ती दरारें अगर औरों को दिखाई देने लगे ना, तो ये अच्छे आसार नहीं है।
खुशी की नादानी की वजह से हम रोहित और खुशी की गृहस्थी को यूं बिखरते हुए नहीं देख सकते हम लोग। बैग गाड़ी में रखवा दीजिए जल्दी। गुड मॉर्निंग पापा। क्या हुआ भाई? मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि जब भी मैं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा हूं ये मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। कहा था कि नहीं? अभय, मैंने इसे बहुत बार समझाया, लेकिन मुझे लगता है ये सब जानबूझकर करती है। तुम तो जानते हो कि आज का दिन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज वो टेंडर खुलने वाला है और टेंडर किसी भी कीमत पर मुझे मिलना चाहिए। और ऊपर से अपशगुन हो गया। संजना कहाँ है? बुलाओ उसे। संजना, संजना बेटा। जी मम्मा। बेटा बस एक बार मेरे सामने से गुजर जाओ। तुम्हारे शुभ कदम इस अपशगुन को टाल देगा। प्लीज बेटा। वैसे भी दिल से तुम्हें हमने बहू माना है, इसलिए तुम हमारे लिए शुभ हो। आओ बेटा। अबे बेटा देख बेटा, इतने दिनों से जो कुछ भी हो रहा है मैं चुपचाप देख रहा हूं और चुप भी हूं, पर जिस तरह से आज आपने घर की लक्ष्मी का अपमान किया है वो गलत है बेटा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी एक दिन कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि जिस घर में घर की लक्ष्मी की इज्जत ना की जाती हो और उसे अपमानित किया जाता हो, उस घर में बेटा और बिजनेस में कभी बरकत नहीं होती बेटा, लक्ष्मी रूठ जाती है बेटा। बस काका, काका मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत इज्जत, लेकिन आप इस मामले में बात ही ना करें तो ही बेहतर होगा। पर बेटा कुछ मत करो प्लीज, आइंदा इस बारे में बात मत कीजिए। आज हमें ऐसे लग रहा है कि हमें अपनी पुरानी खुशी वापस मिल गई। वही एटीट्यूड, वही स्टाइल, वही नखरा। सीरियसली, टू बी वेरी फ्रैंक, उस दिन जब मैं तुम्हारे घर गई थी तो मैं तो तुम्हारा मिडिल क्लास सेटअप देखकर डर ही गई थी। मुझे लगा पता नहीं कैसे एडजस्ट करती होगी तुम। मुश्किल तो है, लेकिन मैं वहाँ हमेशा थोड़ी ही रहने वाली हूँ।
अरे खुशी, तूने तो कहा था तू बहुत ही जल्द अपनी सी फेसिंग वाले फ्लैट में शिफ्ट होने वाली है। इसी खुशी में तो खुशी आज हमें ट्रीट दे रही है। पर खुशी, रोहित को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं ना? उसके पेरेंट्स से तुम लोग अलग रहोगे? ऑब्जेक्शन कैसा? और वैसे रोहित मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरी हर बात मानता है। रोहित के लिए अपनी खुशी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। हाँ भाई, सर से लेकर पाँव तक खुशी के प्यार में जो डूबे हैं जनाब। एक्सक्यूज मी मैम, आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ये कार्ड नहीं चल रहा है? हाउ इज दैट पॉसिबल? एक मिनट, आप ये कार्ड ट्राई कर लीजिए। सॉरी मैम, ये कार्ड भी अलाउ नहीं है। ये भी नहीं चल रहा है। You will have to pay cash. Oh my God, मेरे पास तो कैश ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम पे कर देते हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। पता नहीं ये कार्ड्स ब्लॉक कैसे हो गए। कम ऑन खुशी, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, तुम बाद में पता कर लेना, हम पे कर देते हैं। खुशी, तूने तो कहा था आज तो हमें अपना सी फेसिंग वाला सैंपल फ्लैट दिखाने ले जाने वाली है ना? क्या? लेट्स मूव, कम ऑन, चीयर अप। यस मैम, मैं हेल्प यू? हाय, मेरा नाम खुशी मेहरा है। आपके यहाँ मेरा एक फ्लैट बुक है, मैं आपका सैंपल फ्लैट देखना चाहती हूँ। या श्योर, जस्ट अ मिनट। मिस खुशी मेहरा? जी। सॉरी मैम, आपके नाम से फ्लैट बुक तो था, मगर आज ही कैंसिल कर दिया गया। What? ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज जरा चेक कीजिए, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। नो मैम, आई एम श्योर, मगर आप चाहे तो आपको सैंपल फ्लैट दिखा देता हूँ। नो थैंक्स, एक्सक्यूज मी। हाय बेटा। मॉम, ये क्या है? आपने मेरे नाम से जो फ्लैट बुक करवाया था वो कैंसिल किसने करवाया? कैंसिल? किसने कैंसिल की बुकिंग? ओ ये कैंसिलेशन मेरे ख्याल से तुम्हारे दादू और रोहित की मीटिंग का नतीजा है। बेटा, I'll call you back। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दादू से कोई इम्पोर्टेंट बात करने गए थे जो मुझे अपने साथ नहीं ले गए? नहीं खुशी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो मेरी शिकायत करने गए थे? क्यों बच्चों वाली बात करी? मैं भला तुम्हारी शिकायत क्यों करूँगा? आजकल के बच्चों में सहनशीलता ही नहीं है। हाँ सुरेखा जी, और उसका नतीजा अपनी आंखों से हम लोग देख रहे हैं। आओ नेहा बेटा, बैठो। पापा, खुशी के क्रेडिट कार्ड्स मैंने ब्लॉक करवाया बेटा। इतना ही नहीं, उसके नाम पर जो फ्लैट बुक करवाया था ना, उसकी कैंसिलेशन भी मैंने ही की।
मगर क्यों पापा? ये जरूरी था और इससे खुशी का ही फायदा होगा। नया बेटा, तुम खुशी को समझाओ कि अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाने से या तो चादर फट जाती या फिर पैर छिल जाते। वो अपने पति के और उसके घर के रंग ढंग में ढलने की कोशिश करे। लेकिन पापा, क्या खुशी का हक नहीं है इस घर पे? क्या उसका कोई हक नहीं बनता हम पर? बेटी है वो हमारी। हाँ नेहा, वो हमारी बेटी है और हमेशा रहेगी। लेकिन अब वो कुछ और रिश्तों में भी तो बंध गई है। किसी की पत्नी है, किसी घर की बहू है। उसे अपने पति और अपने घर के बारे में भी सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने बारे में। अपने ससुराल के दरवाजे पर अपने मायके के पैसों का झालर लगाकर अपनी शान बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पापा, आप किसी की भी बातों में आ जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी की बातों में नहीं आ रहा हूं नेहा। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं खुशी की खुशी के लिए कर रहा हूं। जी पापा। संजना, मैं आज अभय से कह रही थी कि शादी के बाद तुम्हें और सौम्य को एक लंबी छुट्टी के लिए भेज दो। सच? थैंक यू सो मच मामा। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। हाँ हाँ, बहू का ख्याल तो रखना ही होगा ना। इसे साफ कर दो प्लीज। जी मम्मी जी। जा कहाँ रही हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा? मम्मी जी, गीला कपड़ा लेने जा रही हूँ। ऐसे ही साफ किया तो फ्लोर चिपचिप करेगा। ये परी तो बहुत ढीठ है। चुपचाप हंसते मुस्कुराते सारा काम कर लेती है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ उसके ढीठपन से। हैव पेशेंस संजना। कल इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिल जाएगा। कल? कल क्या होगा? याद है गुरुजी ने क्या कहा था? इन 40 दिनों की अवधि के बीच 20वां दिन उस पर अत्यधिक भारी होगा। उस दिन उसे जल्द से जीवन क्षति होने की पूरी संभावना है। जल उसकी जीवन ज्योति को सदैव के लिए बुझा भी सकता है। तो ये बात है, आसमान में उड़ने वाली परी कल पानी में डूब जाएगी। हाँ, और हमारे सुलगते सीने में ठंडक पड़ जाएगी। बेचारी